अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट। चैप्टर ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से हम C++ प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, C++ मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, एंडल मैनिपुलेटर क्या है, सेट मैनिपुलेटर क्या है, सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर क्या है, फिक्स्ड मैनिपुलेटर क्या है, शो पॉइंट मैनिपुलेटर क्या है, सेट फिल मैनिपुलेटर क्या है, और स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज देखेंगे। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़े होंगे, उससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइसेस होंगी, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। What is input and output? The process of giving something to computer is known as input. The input is mostly given by keyboard. A program may need certain inputs from the user for working properly. The term standard input refers to the input via keyboard. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी को कुछ देते हैं या अपने कंप्यूटर को कुछ देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट। ज़्यादातर इनपुट कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को देते हैं। एक प्रोग्राम से प्रॉपरली वर्किंग करवाने के लिए उसको इनपुट जो है वो देनी पड़ती है। ज़्यादातर अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं तो जो स्टैंडर्ड इनपुट होती है वो ज़्यादातर हम कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर से कुछ रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मोनीटर। ज़्यादातर आउटपुट जो है वो मोनीटर पर डिस्प्ले होती है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मोनीटर। अगर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का, उसका मतलब है कि ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर पर हम रिसीव करते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ आ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। जो उस प्रोग्राम का रिज़ल्ट होता है उसका मतलब है ये आउटपुट है उस प्रोग्राम की। C++ uses different streams to perform input and output operations. C++ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। A stream can be defined as flow of data. अगर हम स्ट्रीम को डिफ़ाइन करना चाहें तो जो फ्लो ऑफ डाटा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ यूज्ड बाय अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है टू इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट करैक्टर्स को इंसर्ट करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी इंक्लूड्स द हेडर फाइल्स iostream.h। जो स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करती है iostream.header फाइल को। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें इनपुट और आउटपुट से कि स्ट्रीम के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में iostream.h के बारे में, हेडर फाइल्स के बारे में, इंक्लूड के बारे में, लाइब्रेरीज़ के बारे में वहाँ पर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि आपने वो लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज़ किया होगा, आपको समझ लग जाएगी व्हाट इज़ लाइब्रेरी, व्हाट इज़ हेडर फाइल। ठीक है। इट कंटेन्स द डिक्लेरेशंस ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स। इसमें iostream.h में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब की डिक्लेरेशन iostream.h में मौजूद होती है। द हेडर फाइल iostream.h मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम दैट यूजेस एनी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। अगर किसी भी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट के जितने भी ऑपरेशंस होंगे उन सब की डिक्लेरेशन, उन सब की डेफिनेशन कहाँ मौजूद है, iostream.h में। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड आउटपुट? बाय डिफ़ॉल्ट द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करें तो स्टैंडर्ड आउटपुट वो होती है जो हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है। C++ यूजेस द
स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। सी प्लस प्लस में हम सी आउट स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। द वर्ड सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ यूज विद इंजर्शन ऑपरेटर। सी आउट जो ऑब्जेक्ट है ये इंजर्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। द मैसेज और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉलोड बाय इंजर्शन ऑपरेटर इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो मैसेज इंजर्शन ऑपरेटर में लिखा जाता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। सिंटैक्स क्या है सी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट को यूज़ करने का? द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ एज फॉलोज। सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर वेरिएबल स्लैश कॉन्स्टेंट स्लैश एक्सप्रेशन टर्मिनेटर। व्हाट इज़ सी आउट? It is the name of the object used to display standard output। ये उस ऑब्जेक्ट का नाम है जिसकी मदद से हम जो है आउटपुट को डिस्प्ले करवाएंगे। ये हमारे पास एक कीवर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास साइन है, इस साइन का क्या मतलब है? ये साइन जो है इंसर्शन ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज़ नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर, हम इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। और पुट टू ऑपरेटर, और हम इसको कहते हैं पुट टू ऑपरेटर। इट सेंड्स द आउटपुट टू सी आउट ऑब्जेक्ट। ये जो है जो आउटपुट होती है वो सी आउट ऑब्जेक्ट को आउटपुट सेंड करता है। द सी आउट ऑब्जेक्ट देन सेंड्स द आउटपुट टू स्क्रीन। और जो सी आउट ऑब्जेक्ट होता है, जो आउटपुट होती है, वो स्क्रीन को सेंड करता है। The left side of insertion operator must be an output stream like cout. The right side of insertion operator must be an expression or manipulator. One statement can use multiple insertion operators to display the values of multiple variables or constants, etc. एक जो हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट होती है उसमें एक से ज़्यादा हम इंसर्शन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल एक्सप्रेशंस को, मल्टीपल वेरिएबल्स को या मल्टीपल मैसेजेस को डिस्प्ले करवाना होता है तब हम वहाँ पर जो है मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Variable constant expression. It is a variable constant or expression whose value is displayed on the screen. जैसा कि ये देखें एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाया जा रहा है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट पाकिस्तान जिंदाबाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर से आपने हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना लाजमी होता है। ये सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का, ठीक है। इसे सिंटैक्स है, जैसा कि किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो से जो हमारे पास सी प्लस प्लस का जो सिंटैक्स है, इस वजह से टर्मिनेटर को से हर लाइन को टर्मिनेट करना ज़रूरी है। टर्मिनेटर क्या है? जिसको हम इंग्लिश में सेमीकोलन पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास होता है सेमीकोलन, वो उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम इसको सेमीकोलन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको टर्मिनेटर पढ़ेंगे। टर्मिनेटर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये हर लाइन को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द अबव लाइन विल डिस्प्ले पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमें डिस्प्ले करवाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद ऑन स्क्रीन पर। द स्टार्टिंग कॉन्स्टेंट इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। जो भी मैसेज हम डबल कोट्स में देते हैं उसका मतलब होता है ये एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाना होता है। अब ये जो हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर 720। द अबव लाइन विल डिस्प्ले 720 ऑन स्क्रीन। द न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। आपने ये दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस देखा होगा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप जो मैसेज होता है उसको इन्वर्टेड कॉमास में हमने देना होता है, ये एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाना होता है। लेकिन जो हमारे पास कांस्टेंट टाइप, जो हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का जो मैसेज होता है उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में देना होता है, अगर आप उसको एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो।
The third example is cout A. The above line will display the value of variable A on the screen. अब यहाँ पर A जो है एज अ वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। A में जो भी हमने वैल्यू स्टोर करवाई होगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। द वेरिएबल्स आर नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स। इनको कोटेशन मार्क में यूज़ करने का यूज़ ना करने का मकसद ये है कि इसमें जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई हुई है हम उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। The next example is cout the value of n is n. The above line will display the value of n along with the value of variable n on the screen. The insertion operator is used for twice to concentrate the string value with the value of n. यहाँ पर डबल इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करने का मकसद ये है कि पहले मैसेज डिस्प्ले करवाया जाए कि हम क्या डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं, उसके बाद जो है n की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जाए। प्रोग्राम की एग्जांपल की मदद से देखते हैं मज़ीद किस तरह से हम cout ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम 4.1 The statement is write a program that displays a message and values of integer and character variables. स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है और करैक्टर वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले #include iostream.h सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि हमने यहाँ पर मैसेजेस को इनपुट या आउटपुट की स्ट्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, इस वजह से iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें #include conio.h। अब conio.h हेडर फाइल को क्यों यूज़ किया है? ये जो फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं क्लियर स्क्रीन का और getch का, इन दोनों की डेफिनेशन conio.h में मौजूद है। इस वजह से conio हेडर फाइल को इंक्लूड करना अपने प्रोग्राम में ज़रूरी है। और void main, ये हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, इसके बगैर हमारे प्रोग्राम की वर्किंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो मेन का फंक्शन अपने प्रोग्राम में जो है रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंट्रोल सबसे पहले मेन पर आता है। मेन पर आने के बाद उसने प्रोग्राम की बॉडी में जाना होता है फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। अगर उसको मेन फंक्शन नहीं मिलता तो यहीं पर उसने एरर जनरेट कर देनी है, नेक्स्ट उसने मूव ही नहीं करना। तो जो मेन का फंक्शन हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है ये इंतहाई ज़रूरी है अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करना। तो वॉइड का मतलब है कि मेन जो फंक्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, इसके कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, देखें इसके बाद यहाँ पर हमने करली ब्रेस का इस्तेमाल किया। यहाँ पर करली ब्रेस स्टार्ट और करली ब्रेस क्लोज़, जो हमारे पास प्रोग्राम होता है उसकी बॉडी जो है हमने करली ब्रेसेस के अंदर हमने सारी स्टेटमेंट्स को लिखना होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम की बॉडी है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को इस्तेमाल करने का मकसद है कि स्क्रीन को क्लियर कर दो, कि स्क्रीन पर अगर सपोज़ कोई आउटपुट है तो उस आउटपुट को क्लीन कर दो और जो हमारे पास न्यू आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवा दो। int n इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया n नाम का और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी है 10। और देखें उसको टर्मिनेटर से क्लोज़ कर दिया और इसकी हमने डाटा टाइप क्या रखी है, इंटीजर, इंट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इन्होंने हमारे स्टेटमेंट में ही इन्होंने कहा हुआ था कि एक इंटीजर वेरिएबल लेना है और एक करैक्टर वेरिएबल लेना है। तो इंटीजर वेरिएबल ले लिया n और करैक्टर वेरिएबल ले लिया ch और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है स्टैरिक की। अब चूँकि ये करैक्टर वैल्यू है इस वजह से हमने इसको क्या करना है, सिंगल कोट्स में इसके वैल्यू को हमने रखना है। और cout पहले हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया टेस्टिंग आउटपुट, उसके बाद देखिए cout n और n को डिस्प्ले करवाया, cout ch को डिस्प्ले करवाया, getch और इसके बाद करली ब्रेस क्लोज़ कर दी है। अब ये देखिए हमारे पास जो है आउटपुट में जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था टेस्टिंग आउटपुट, वो पहले मैसेज आया है। अब n में क्या वैल्यू स्टोर करवाई थी 10, उसके बाद 10 उसने जो है वो डिस्प्ले करवाया। ch में क्या वैल्यू थी, स्टैरिक, और उसने उसके बाद स्टैरिक डिस्प्ले करवा दिया। जो मैंने आपको
डिबगर इंस्टॉल करना सिखाया था, वो डिबगर इंस्टॉल करें और इस प्रोग्राम को उस डिबगर के ऊपर जो है वो चला कर देखें और इसके आउटपुट चेक करें और मुझे बताएं कि क्या इसके आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।